कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मूलक, रेडिकल। मूलक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेडिकल, रेडिकल्स, मूलक। दोस्तों बहुत ही काम का टॉपिक है। हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये टॉपिक भी क्लियर हमारे होना चाहिए। ये हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं मूलक। तो दोस्तों बात आई कि ये मूलक क्या होते हैं। तो इसको समझने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहता हूँ कि अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या समझेंगे, ये मूलक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो हमें क्या काम आएगी, देखो जैसे हमने कई बार सुना है, जैसे लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जब हम इस वीडियो को पूरी को देख लेंगे तो हम सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आराम से लिख पाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो का महत्व कितना है। जैसे मैंने कुछ भी बोला, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट, आप तुरंत रासायनिक सूत्र लिख दोगे। तो इस वीडियो को इसलिए अंत तक देखना, आपकी बेसिक नॉलेज में ये वृद्धि करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं मूलक के बारे में कि बात ऐसा, मूलक क्या होते हैं। मूलक जो होते हैं धनावेशित या ऋणावेशित। धनावेशित, धनावेशित जानते हो ना, प्लस आवेशित। ऋणावेशित मतलब माइनस आवेशित। तो मूलक क्या होते हैं, मूलक धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। मैंने क्या बोला, मैं पहली लाइन दोबारा से रिपीट करता हूं। मूलक धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु। यहां तक क्लियर करो पहले। मूलक क्या होता है, धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु। जैसे मैंने लिखा H+, मैंने लिखा Na+, मैंने लिखा Cl-, मैंने लिखा Br-। तो ये सभी परमाणु ही तो हैं। हाइड्रोजन, सोडियम परमाणु, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो ये धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु ही तो हैं, ये मूलक हैं। तो मूलक क्या है, धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु या मूलक धनावेशित व ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह है। तो बात को ढंग से क्लियर कर लो। मूलक धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह। परमाणुओं का समूह जैसे मैंने लिखा MnO4-, मैंने लिखा NO3-। अब ये भी मूलक है, ये भी धनावेशित और ऋणावेशित हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात, ये भी, पर ये परमाणुओं के समूह हैं। इसमें एक Mn परमाणु, 4 ऑक्सीजन परमाणु। तो मूलक या तो धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु होंगे या परमाणुओं के समूह होंगे। क्लियर, तो आप पहचान सकते हो खूब ढंग से। तो एक बात तो क्लियर है, मूलकों पर आवेश होता है। मूलकों में या तो एक परमाणु होते हैं या बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो हम मूलकों को 2 भागों में बांट सकते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं। सरल मूलक, समझ गए, जिनमें एक परमाणु हो, और संयुक्त मूलक जिनमें एक से अधिक परमाणु हो। ये संयुक्त मूलक हैं, इनमें एक से अधिक परमाणु हैं। और ये सरल मूलक हैं, इनमें एक परमाणु है। क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक अगली लाइन लिख सकता हूं। मूलक परमाणुओं की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के हैं। संख्या के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के हैं, 2। बड़ी इजीली आपके समझ में आएगा ढंग से पढ़ोगे तो। परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूलक कितने प्रकार के हैं, 2। नंबर 1
सरल मूलक। हाँ बताओ बताओ, इनमें कितने परमाणु होते हैं? एक परमाणु होते हैं, इनमें एक परमाणु होता है। जैसे अभी लिख रहे थे अपने सामने H+, Na+, समझ गए होंगे, ये सभी हैं सरल मूलक, इनमें एक ही परमाणु होगा। दूसरे हो गए संयुक्त मूलक। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? आ रहा होगा आसानी से। संयुक्त मूलक होते हैं, इनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं, इनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे अभी लिख रहे थे NO3- है, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, बहुत सारे मुझे याद हैं, ClO4-। अब इनमें एक से अधिक परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 4 परमाणु, इसमें एक Cl 4 ऑक्सीजन 5 परमाणु। तो ये हैं संयुक्त मूलक। तो मूलक जो हैं ये परमाणुओं की संख्या के आधार पर दो तरह के हैं, ठीक है। और मूलक आवेश के आधार पर भी दो तरह के हैं, ढंग से पहचानो तो आप, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। क्लियर? तो यहां तक आप एक बार नोट करो, फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लिया करो भाई, रफ में लिख लिया करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिया? अच्छा, मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूं, ढंग से देखो। आवेश के आधार पर बात करें तो भी मूलक दो प्रकार के हैं। तो हम अगली लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, समझ गए होंगे। अरे एक तो धनावेशित और ऋणावेशित, आवेश के आधार पर तो मूलक दो प्रकार के हुए। तो आवेश के आधार पर भी मूलक दो प्रकार के हैं, परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी मूलक दो प्रकार के हैं, सरल और संयुक्त। सरल जो है एक परमाणुओं से बने होते हैं, एक परमाणु से, और जो संयुक्त होते हैं वो एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। आवेश के आधार पर भी मूलक दो प्रकार के हैं। नंबर 1 क्षारीय मूलक है। लड़का सोच रहा था मैं लिखूंगा धनावेशित और ऋणावेशित, बात वही है, पर इन्हें बोलते क्षारीय मूलक हैं। क्षारीय मूलक, ये मूलक धनावेशित होते हैं, समझ गए? मतलब जिन मूलकों पर धनावेश होगा उन्हें बोलेंगे हम क्षारीय मूलक, धनावेशित होते हैं। क्लियर? और नंबर 2 अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक वो कहेंगे जिन्हें, जो कैसे होंगे, ये मूलक ऋणावेशित होते हैं। तो ये आप ढंग से याद कर लो। मैंने कहा मैंने कहा सरल मूलक, तो एक परमाणु से बने हुए मूलक। मैंने कहा संयुक्त मूलक, एक से अधिक परमाणुओं से बने मूलक। मैंने आपसे कहा अम्लीय मूलक, तो आप समझ जाना जिन मूलकों पर ऋणावेश होता है। क्षारीय मूलक जिन पर धनावेश होता है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ क्षारीय और कुछ अम्लीय मूलक आपको याद करने हैं, ठीक है। कौन से मूलक याद करने हैं? क्षारीय व अम्लीय मूलक। तो मैं सबसे पहले आपके सामने क्षारीय मूलक लिखूंगा और फिर अम्लीय मूलक। जो ज्यादा यूज में आते हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को सॉलिड बनाना है। तो ये शुरू की जो स्टार्टिंग की वीडियो चल रही है इन्हें ढंग से देखते चलना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? क्षारीय मूलक। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपके सामने देखो कितने सारे क्षारीय मूलक लिख दिए हैं। क्षारीय मतलब धनावेशित, तो आपको इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में ये काम आते हैं। तो दोस्तों आपको याद करने हैं, मेरे साथ साथ याद करो। पीछे का कोई भरोसा नहीं है, करें करें नहीं करें, अभी याद करो। H+ हाइड्रोजन, H+ मूलक जो है इसका नाम, ये सभी धनावेशित मूलक हैं, आप देख सकते हो।
सभी क्षारीय मूलक हैं। H+ का नाम हाइड्रोजन, जानते हो। K+ पोटेशियम, Na+ सोडियम, जानते होंगे। कोई नई चीज़ तो है नहीं, ऐसा कुछ अजीब आए जिन्हें याद कर लेना। H+ हाइड्रोजन, K+ पोटेशियम, Na+ सोडियम। Ag+ कौन है? सिल्वर। कई लिखते हैं अर्जेंटम, सबका पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, सिल्वर। ठीक है। NH4+ अमोनियम, कौन सा मूलक है? अमोनियम। Cu+ क्यूप्रस है और Cu+2 क्यूप्रिक है। देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, याद कर लो दोनों को एक साथ। Cu+1 क्यूप्रस और Cu+2 आवेश है तो क्यूप्रिक। क्लियर? अच्छा, Au+1 औरस है, Au+3 औरिक है। ऐसे याद करो, Au पे +1 आवेश हो तो औरस और +3 आवेश तो औरिक। Cu+1 कौन? क्यूप्रस। Cu+2 कौन? क्यूप्रिक। अच्छा, Hg2+2 मर्क्यूरस है और खाली Hg+2 आ जाए तो मर्क्यूरिक है। क्लियर? याद करो, Hg2+2 तो मर्क्यूरस है और Hg+2 आ जाए तो मर्क्यूरिक है। Ba+2 बेरियम, बहुत आराम से याद हो जाएगा। Mg+2 मैग्नीशियम, Ca+2 कैल्शियम, Cd+2 कैडमियम, Cd+2 कैडमियम, Pb+2 प्लम्बस और Pb+4 प्लम्बिक। Pb+2 प्लम्बस और Pb+2 प्लम्बस और Pb+4 प्लम्बिक। दोबारा बताओ, Cu+1 कौन? क्यूप्रस। Cu+2 कौन? क्यूप्रिक। ध्यान है? भूल गए? अच्छा, और बताओ, Au+1 कौन? औरस। Au+3 कौन? औरिक। Hg2+2 कौन? मर्क्यूरस और Hg+2 कौन? मर्क्यूरिक। देख लो ढंग से। Pb+2 कौन? प्लम्बस। Pb+4 कौन? प्लम्बिक। ये आपको पता ही है, Cu+2। अच्छा, Fe+2 को याद करो, फेरस और Fe+3 फेरिक। देखो याद आराम से हो सकते हैं, आप कोशिश करो तो। कोशिश नहीं करोगे तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट कमजोर रह जाएगी। Fe+2 फेरस और Fe+3 फेरिक, ये आप जानते ही हो। Sn+2 को याद कर लो, Sn+2 स्टेनस और Sn+4 स्टेनिक। Sn+2 स्टेनस और Sn+4 स्टेनिक। दोबारा बताओ, छोड़ो दिमाग में क्या याद किया। Cu+1 बताओ, क्यूप्रस। Cu+2 क्यूप्रिक। Au+1 औरस। Au+3 औरिक। Hg2+2 दिख रहा होगा, मर्क्यूरस और Hg+2 मर्क्यूरिक। और बताओ, Pb+2 प्लम्बस, Pb+4 प्लम्बिक, Sn+2 स्टेनस, Sn+4 स्टेनिक, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। Zn+2 जिंक आराम से रह जाएगा, Mn+2 मैंगनीज, Co+2 कोबाल्ट, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। Al+3 एल्यूमिनियम, Cr+3 क्रोमियम, ये आपको याद करा दिया, ये करा दिया। As+3 आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है As+3, ये आपको याद है, ये याद है। सिलिकॉन Si+4 और लास्ट में प्लेटिनिक Pt+4। तो इन्हें याद करें तसल्ली से, शांति से बैठ करके और याद करें। याद करने के लिए पोज करके नोट करें, वीडियो को पोज करके इन्हें नोट तो कर लो। याद किस में से करोगे? तो याद होने चाहिए आपको, मजा जब है। ठीक है ना? तो आपको याद करने हैं, मैंने आपके सहयोग किया, आप याद करें। वीडियो को पोज करो फटाफट। कर लिया? अब देखते हैं हम दोस्तों इसके बाद कौन से मूलक? अम्लीय मूलक। हेलो दोस्तों, अब मैंने आपके सामने कई सारे अम्लीय मूलक, ऋणावेशित मूलक लिख दिए हैं, तो ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो याद करते हैं। Cl- क्लोराइड, ये जानते होंगे। कई क्या सोचते हैं कि Cl- क्लोरीन है, नहीं नहीं, क्लोराइड। Br- ब्रोमाइड, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। I- आयोडाइड, तीनों याद कर लो। Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड और I- आयोडाइड। OH- को जानते होंगे, हाइड्रोक्साइड, और H+ कौन था? हाइड्रोजन, और OH- कौन है? हाइड्रोक्साइड।
नाइट्रेट, इसमें कंफ्यूज होते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। नाइट्रेट होता है NO3 माइनस और नाइट्राइट होता है NO2 माइनस। क्लियर कर लो, NO3 माइनस नाइट्रेट है और NO2 माइनस नाइट्राइट है। Cn माइनस बहुत इजीली याद, साइनाइड। एसीटेट, इसको याद करो, Cn माइनस इजीली याद रह जाएगा, साइनाइड। एसीटेट CH3COO माइनस। अच्छा, OCl माइनस हाइपोक्लोराइट और OBr माइनस हाइपोब्रोमाइट। याद हुए या नहीं बताओ मुझे। Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, Cn माइनस साइनाइड, एसीटेट CH3COO माइनस। उल्टा बोलो, हाइपोक्लोराइट OCl माइनस, हाइपोब्रोमाइट OBr माइनस। ये लाइन याद हुई? ऐसे बार बार बोल करके याद करो इन्हें। अच्छा, बाईसल्फाइट HSO3 माइनस और बाईसल्फेट, सल्फेट आ जाए तो SO4 आएगा। बाईसल्फाइट HSO3 माइनस और बाईसल्फेट HSO4 माइनस। परमैंगनेट MnO4 माइनस। ये सब संयुक्त मूलक हैं, कई सारे परमाणुओं से बने हैं। परमैंगनेट MnO4 माइनस और खाली मैंगनेट MnO4 माइनस 2। क्लियर? परमैंगनेट पर -1 आवेश है और मैंगनेट में -2। O-2 ऑक्साइड होता है, ये सुना होगा, और S-2 सल्फाइड होता है। O2-2 परऑक्साइड होता है। दोबारा सुन लो, O-2 ऑक्साइड है और O2-2 परऑक्साइड है। CO3-2 कार्बोनेट है, ये सुना होगा, CO3-2, और SO4-2 सल्फेट है और SO3-2 सल्फाइट है। SO3-2 सल्फाइट, SO4-2 सल्फेट, आगे H लग जाए तो HSO3- बाईसल्फाइट और HSO4- बाईसल्फेट। इधर आ जाओ, CrO4-2 क्रोमेट। मैंने जटिल जटिल लिखे हैं क्योंकि अब हमको केमिस्ट्री उच्च लेवल की पढ़नी है। 11वीं में पढ़ गए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़नी है तो हमें तो सभी याद होने चाहिए। कोशिश करोगे याद रह जाएंगे। ये बार बार आते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बार बार यूज में आते हैं। क्रोमेट CrO4-2 और डाइक्रोमेट Cr2O7-2। क्लियर? बोरेट BO3-3, आर्सेनाइट ASO3-3 और आर्सिनेट ASO4-3, नाइट्राइड N-3, फास्फाइड P-3, फास्फेट याद होगा PO4-3 और फास्फाइट होता है PO3-3। तो ये आपको दोस्तों लिख लिख करके याद होने चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए इन्हें नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट रफ कॉपी में इन्हें नोट करो। फिर हमारा जो मेन काम है ना वो आएगा, अब रासायनिक सूत्र बनाना। मूलकों का यही तो काम है, मूलकों से हम रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। नोट कर लिया? वीडियो पॉज करो, नोट करो। कर लिया? अब मैं आपको सिखाता हूं रासायनिक सूत्र बनाना। ये आपके पास दोनों तरह के मूलक लिखे हुए हैं, अब क्षारीय और अम्लीय। अब आप रासायनिक सूत्र बनाओगे, देखो कैसे बनाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक यहां जाकर के कंप्लीट होगा जब हम रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र निर्माण। अब कैसे बनाओगे ये समझो, रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। देखो, जैसे मैंने आपको सिंपल ही बात करूं, मैं सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड ये बोला मैंने और कहा इसका रासायनिक सूत्र बनाइए। तो सोडियम क्लोराइड बोलते ही तुरंत रासायनिक सूत्र कैसे बनाओगे? देखो, पहले आगे लिखा होगा क्षारीय मूलक, पीछे लिखा होगा अम्लीय मूलक। तुम तो एक बात समझ लो, आगे क्षारीय पीछे अम्लीय, मतलब आगे धनावेशित मूलक पीछे ऋणावेशित मूलक। सोडियम का फॉर्मूला आपको याद होगा Na+, और क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता ही है Cl-। ये दोनों लिख लिए। सोडियम क्लोराइड का आप रासायनिक सूत्र बना रहे हो तो ऐसे लिख लो, सोडियम
और फिर क्लोराइड। सोडियम का फॉर्मूला अभी बताया और क्लोराइड का। फिर क्या करो, दोनों पर आवेश कितना है, एक एक है, +1 और -1। अब इधर के आवेश को आप इसके नीचे पहुंचाओ और इधर के आवेश को आप इसके नीचे पहुंचाओ, पहुंचा दोगे। लड़के ने कहा ± सहित, नहीं, बिना +- के, मतलब दोनों पर आवेश आप एक एक मानो। तो इधर एक और इधर एक, तो क्या बन जाएगा, NaCl। एक को लिखना जरूरी नहीं होता, आप ऐसे लिखोगे तो भी सही है, पर ज़्यादा बढ़िया यही है NaCl। मैंने आपसे क्या कहा, दोबारा समझते हैं, समझ में आएगा 100%। रुको पर दूसरा बोला मैंने एग्जाम्पल आपको, सोडियम कार्बोनेट, इससे आएगा समझ में। कैसे बनाया, ये रासायनिक सूत्र बन गया। कैसे बनाया, अब देखो, सोडियम का फॉर्मूला Na+ लिख दिया, और कार्बोनेट आगे क्षारीय मूलक सोडियम आ गया, कार्बोनेट याद कराया था CO3-2। तो यहाँ का 2 और +1 मतलब यहाँ का 1, यहाँ का 2 इधर और यहाँ का 1 इधर, तो 2 इधर आएगा तो Na के नीचे 2 लग जाएगा और 1 इधर जाएगा। तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। ± को मत लाना, Na2CO3, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, 1 के अलावा अगर 2 होता तो 2 को तो लिखते हम, 1 को नहीं लिखेंगे। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल है, मैंने लिखा पोटेशियम डाइक्रोमेट, थोड़ा कठिन एग्जाम्पल। सब या को क्या बनाएंगे हम, मैंने की देखो, ये धना है, ये ऋण है ना, ये धनावेशित मूलक, ये ऋणावेशित। पोटेशियम का K+ और डाइक्रोमेट सारणी में लिखा हुआ है -2 आवेश है। तो 2 इधर +1 का 1 इधर, 2 को उठाओ इधर लाओ, 1 को इधर ले जाओ, पर 1 को लिखते नहीं है। क्या बन जाएगा, K2Cr2O7। नहीं आया, अरे कैसे आ जाएगा। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको लिखने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट के बताऊं बना करके, Ca+2 नाइट्रेट NO3- याद होने चाहिए। यहाँ 2 तो होल ट्वाइस पूरे पे 2 और यहाँ 1 को लिखना जरूर नहीं है। तो क्या बनेगा, Ca 2 नीचे गया, NO3 का होल ट्वाइस। नहीं बना सकते क्या, लो 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, करके बताना है, कर दोगे। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। नंबर 6 स्टेनस क्लोराइड। नंबर 7 सोडियम हाइपो क्लोराइड। इनके आंसर मुझे चाहिए, आप कर लो, कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों भूल तो नहीं गए लाइक और कमेंट। तो आज आपने बहुत ज़ोरदार चीज़ सीखी है अगर आपको समझ में आए, पर इसमें आपकी मेहनत चाहिए मेरे से ज़्यादा। आपको अम्लीय और क्षारीय मूलक दोस्तों याद होने चाहिए, मज़ा तभी है, नहीं तो मज़ा नहीं है। क्लियर। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट किया करो, वीडियो को अंत तक देखा करो, तब आपके समझ में आएगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरी नहीं देखते हो, कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।